डिसीजन मेकिंग के प्रोसीजर में जब कोई इन्वॉल्व होता है, चाहे आप उसको फेस कर रहे हैं या आपने खुद डिसीजन लेना है, और आप में से हम में से हर किसी को लाइफ में डिसीजंस लेने पड़ते हैं रिगार्डलेस ऑफ आवर रोल इन आवर ऑर्गेनाइजेशन, इन आवर प्रोफेशनल लाइफ. We are all involved in the decision making procedure. So there are certain skill sets which should be there in our mind, in our personal capacity, या जब हम अपनी organizational capacity की भी बात करें, group work की बात करें, team की बात करें, अपने हम documents को schools में, colleges में revise करने के बारे में decision ले रहे हैं, so we have to keep those skill sets in our mind. So some of those skills which are very crucial and important, they include for example, critical thinking skill. So if you are going to take any decision, critical thinking की ability और skill आपके अंदर होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. What do we mean when we say critical thinking? It's a mental process of making a wise judgment, focusing on personal conviction and actions. आपका जो माइंड है वो बहुत ज़्यादा डिफरेंट प्रोसीजर्स में, हमारी जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट या ब्रेन के डिफरेंट हिस्से हैं, वो कुछ हिस्सा हमारा इंफॉर्मेशन रिसीव करता है, उसको इमीडिएटली ट्रांसफॉर्म करता है एक डिफरेंट तरह की आप कहिए नॉलेज ब्लॉक में. उसके बाद में वो नॉलेज ब्लॉक जाके ब्रेन के एक हिस्से में महफूज होता है, कुछ अर्से तक शॉर्ट टर्म मेमोरी में रहता है और फिर महफूज हो जाता है लॉन्ग टर्म मेमोरीज में. और फिर आपके ब्रेन का एक हिस्सा है जिसको हम चीफ एग्जीक्यूटिव कहते हैं. वो चीफ एग्जीक्यूटिव का काम वो होता है कि जब आपने कोई भी मामला आपके सामने आया और आपने उसके बारे में इंफॉर्मेशन लेनी है, एक फैसला करना है, तो वो आपके माइंड में पूरी तरह से प्रोब करता है कि कहाँ पे कौन सी इंफॉर्मेशन मौजूद है, कौन सी इंफॉर्मेशन फ्रेश इस वक्त मुझे इनपुट आ रहा है और कहाँ पे मैंने कौन से हिस्से को यूज़ करना है. एट द सेम टाइम जबकि आप अपनी पुरानी यादाश्त में से वो चीज़ें निकालने की कोशिश कर रहे होते हैं, तो आपका ब्रेन एक्टिवली आपकी सराउंडिंग से, करंट सिनेरियो से वो इन्फॉर्मेशन रिसीव करने के भी प्रोसेस में होता है. सो हाउ टू लिंक विद दीज टू, एक जो फ्रेश आ रहा है उसने अभी सारे प्रोसीजर में से गुजरना, और एक जो पहले मौजूद है उसको आपने रिट्रीव करना है. यू हैव टू जस्ट मिक्स एंड मैच दीज टू इन अ वे कि जो बेस्ट रिजल्ट आपको हासिल हो. और ये प्रोसीजर आप क्रिटिकल थिंकिंग के ज़रिए से लाते हैं. इसमें बहुत सारे कंपोनेंट्स इन्वॉल्व होते हैं. फॉर एग्जांपल ऑब्जर्वेशन का, हाउ डू यू ऑब्जर्व योर सराउंडिंग्स एंड योर द थिंग्स विच यू आर गोइंग टू टेक डिसीजन अबाउट. एंड देन रीजनिंग, क्लासिफिकेशन आप उसकी कैसे करते हो, उसका एनालिसिस आप कैसे करते हो, उसको आप रिलेट कैसे करते हो, एवेल्यूएट कैसे कर रहे हो, मेटाकॉग्निशन आपकी किस तरह से परफॉर्म कर रही है और आपकी क्या थिंकिंग एबिलिटी है, उसमें साइकोलॉजिकल आपकी क्या इन्वॉल्वमेंट है. सो देर आर सो मेनी फैक्टर्स जो कि आपके पास आएंगे. दे कैन बी अ सपोर्ट एंड दे कैन बी एन ऑब्स्टिकल टू, कि आपकी एक फॉर एग्जांपल किसी चीज़ के साथ अटैचमेंट है और आपको उसके खिलाफ डिसीजन करना पड़ रहा है, तो उसको दैट शुड नॉट बिकम अ बायस फैक्टर फॉर यू व्हेन यू आर टेकिंग अ डिसीजन. सो क्रिटिकल थिंकिंग में यू जस्ट कंसिडर ऑल ऑफ दीज एस्पेक्ट वाइल यू आर टेकिंग अ डिसीजन. और वो लोग जो कि अच्छा डिसीजन लेते हैं वो इसमें एक बहुत अनबायस्ड अप्रोच लेकर चलते हैं और एक बहुत बैलेंस्ड मैकेनिज्म के तहत डिसीजन लेते हैं. नंबर 2 इज़ योर स्किल सेट एज अ प्रॉब्लम सॉल्वर. प्रॉब्लम सॉल्विंग एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट स्किल है जिसमें कि इनपुट फेज होता है, यानी प्रॉब्लम इज आइडेंटिफाइड एंड अंडरस्टूड और एग्जामिन्ड एट द बिगिनिंग लेवल. वंस यू हैव आइडेंटिफाइड द प्रॉब्लम एंड अंडरस्टूड कि क्या प्रॉब्लम है, क्या एक्चुअल रीज़न क्या है, उसको रियलिटी से करना बहुत ज़रूरी है. और ये भी जहन में रखें कि जब आपकी पर्सनालिटी, आपका पर्सन उसमें इन्वॉल्व होता है, इंडिविजुअली आप उसके बारे में फैसला ले रहे होते हैं, तो बायस फैक्टर हिंडर करेंगे. आपको समटाइम्स गुस्सा किसी और बात पे होता है, निकल कहीं और जाता है. सो यू हैव टू फेस द रियलिटी विद ऑल ट्रूथ. सो उसको आप देखें, आइडेंटिफाई द रियल रूट कॉज ऑफ द प्रॉब्लम. फिर आप उसको प्रोसेसिंग फेज में जाते हैं, वेयर यू डिटर्मिन ऑल्टरनेटिव एंड इवेल्युएट फॉर द बेस्ट ऑप्शन. Output phase is when you have taken a decision and now you are implementing that decision, and then review phase is when you reflect on what have you done and if this thing happens again, so how are you going to make the outcome better in future. So this is a problem solving skill which should be there. Creativity is another aspect or skill set जिसमें कि आपके अंदर ये जो लोग भी decision ले रहे हैं, ये ability होनी चाहिए कि वो नए ख्यालात, innovations, better ideas, रूटीन मैटर से हट के कोई चीज़ लेकर आना, उसको जाहिर करना, उसके बारे में सोचना, प्रोडक्ट ऐसा बनाना, कोई आउटकम, कोई सोल्यूशन ऐसा देना,
एबिलिटी टू थिंक आउटसाइड द बॉक्स, एक घिसे पिटे अंदाज में ही चलने का नाम डिसीजन मेकिंग नहीं समझना, बल्कि ये एबिलिटी होना कि मैंने लिमिटेड वक्त में, लिमिटेड रिसोर्सेज में इसके लिए कोई अछूता, कोई अनोखा, कोई एक गैर मामूली कौन सा तस्वर हो सकता है। सो क्रिएटिव होना बहुत ज़्यादा एक अहम क्वालिटी है और स्किल सेट है। हर इंसान में ये सब एबिलिटीज़ मौजूद नहीं होंगी, लेकिन जिसमें जितनी ज़्यादा ये वाला कॉम्बिनेशन मौजूद होगा इन स्किल सेट्स का, वो उतनी ही अच्छी डिसीजन मेकिंग अपनी लाइफ में, पर्सनल लाइफ में, प्रोफेशनल लाइफ में, अपनी टीम के लिए एज अ लीडर और मैनेजर वो करने के काबिल होगा।